फिर से उपस्थित हो गई हूँ और एक ऐसा टॉपिक लेकर जो एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ही आता है। ये क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक के लिए कंपलसरी होता है और ये जो पैराग्राफ होता है इस तरीके के इसी पैटर्न के लगभग लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में होते हैं। कुछ पठित गद्यांश होते हैं, कुछ अपठित गद्यांश होते हैं और कुछ पद्यांश होते हैं, पठित पद्यांश होते हैं और कुछ अपठित पद्यांश होते हैं। पद्यांश का मतलब श्लोक है ना, और कुछ नाट्यांश होते हैं, है ना, कहीं कहीं नाट्यांश आते हैं। तो घुमा फिरा करके हम देखते हैं कि हमारा ये 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ये 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ओके, और करने का तरीका लगभग लगभग सबका एक जैसा है। तो आज मैं इस अपठित गद्यांश के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि आप इस अपठित गद्यांश को कैसे करें और क्या तरीका अपनाएं। जैसे जब मैं बच्चों को समझाती हूँ तो बच्चे मेरे पास बहुत सारे बच्चे डाउट्स लेके आते हैं, मैम जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वो पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं आता और दूसरी उसकी हिंदी नहीं समझ आती, अब हम कहाँ जाएं, हमें क्वेश्चंस की हिंदी नहीं समझ आती, हम कहाँ जाएं। तो मैंने देखिए अपठित गद्यांश है, कहीं से भी आ सकता है, कहाँ से भी आ सकता है, आप कितना भी, एक आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको करने की आदत पड़ जाती है, राइट, है ना। पर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम के समय में बैठते हैं तो वहां तो फिर दिक्कत आएगी ना। आप एग्जाम से पहले उसकी प्रैक्टिस करिए। लगभग लगभग आप संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को अपठित गद्यांश वीक में कम से कम 5 तो अपठित गद्यांश करने ही चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको आसानी से उस क्वेश्चन पे उस पैराग्राफ को कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर पैराग्राफ बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, राइट बच्चों। छोड़ने से तो 0 मार्क्स मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को उठाइए, उसके क्वेश्चंस को करने की धीरे धीरे कोशिश करिए, आप पार पा जाएंगे। और कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है जब आपको क्वेश्चन की हिंदी नहीं समझ आ रही है, पैराग्राफ की हिंदी नहीं समझ आ रही है, आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना आ रहा है, तो उसके बावजूद भी आप कैसे क्वेश्चंस को उठाएंगे और कैसे आंसर उसका निकालेंगे। ये ट्रिक्स मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत दूंगी जिससे आपको आसानी होगी अपठित गद्यांश को करने में, राइट। तो चलिए हम अब अपठित गद्यांश शुरू करते हैं। मैं आपके यहाँ अपठित गद्यांश ले रही हूँ, अपठित और ये गद्यांश। ओके, अब अपठित गद्यांश जैसे आपके सामने ये स्क्रीन पर आपके ये अपठित गद्यांश रखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चंस को मत देखिए, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मैं आपको बता रही हूँ। पहले बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें से आंसर छाटने, पैराग्राफ में से आंसर छाटने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, इससे कभी भी आपके आंसर नहीं आएंगे। आपके एग्जाम के बीच में बैठे बैठे टेंशन और बढ़ेंगे, राइट। तो आप क्वेश्चंस को मत देखिए, आप सीधे से चलिए, आपके पास बहुत टाइम होता है। संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में आपके पास काफी टाइम होता है, आप इजिली बहुत आराम से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकती हैं, सारे क्वेश्चन पेपर। ये नहीं है कि मैथ्स की तरह से आपको भागना है, एक एक मिनट की टाइम टेबल सेट करना है कि कहीं हमने ज्यादा समय किसी क्वेश्चन के लिए दे दिया तो हमारे लास्ट में हमको परेशानी हो जाएगी, हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें लिमिट में आता है और काफी टाइम रहता है, काफी स्पेस रहता है टाइम का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम पैराग्राफ को 2 टाइम्स, 2 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मैं जैसे आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, आपको पढ़ रही हूँ और आप इसे सुनिए। स्वच्छता देव प्रसन्नतया से संयुक्तः वर्तते, कथ्यते यत्र स्वच्छता तत्र सौभाग्यम। स्वच्छतया मानवोन्नति मानव प्रसन्नता च संयुक्तः वर्तते। यत्र वातावरणे स्वच्छता भवति तत्र सर्वा समृद्ध्याः वसन्ति। अस्वच्छता मानवेभ्यः केवलं दुःखमेव यच्छति, तथा परिवारे जीवने समाजे राष्ट्रे विश्वे वा दुःखं दरिद्राञ्च वर्धते। अस्वच्छताया रुग्णता उन्मत्ता उच्छृंखलता
मानसिकी उद्विग्नता च जायन्ते। अतः स्वच्छता हितकारी अस्वच्छता च अहितकारी वर्तते। स्वच्छता एव मानवा सुस्वास्थ्यम आह्लादम मानसिकीं शांतिं च लभन्ते। यत्र मलिन्यं भवति तत्र केवलं मानवेषु एव न अपितु कीटेषु पशुषु वृक्षेषु चापि स्वास्थ्यं परिवर्तनं विकासं चैतन्य च दुर्बलं भवति। तेषां कृते प्रसन्नतः उन्नतिः विकासोदयः अन्तर्हितः भवन्ति। जीवने यत्र तत्र सर्वत्र कटुता पीड़ा दुर्बलता क्लेशाश्च वर्धन्ते। अतः स्वच्छता सर्वेभ्यः अनिवार्यः वर्तन्ते। कथमपि स्वच्छताया मानवीय वासो भवति। ओके, तो ये मैंने पैराग्राफ आपका पढ़ा और इस पैराग्राफ में हमने देखा कि हमें कुछ नहीं पता। जैसे मैं अब एज अ आपका एक स्टूडेंट बन के बैठी हूँ और एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मुझे भी इस पैराग्राफ की हिंदी नहीं समझ आई। इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ के आपको इसलिए बता दिया ताकि आप समझ सके, राइट। और मैं आप ही की तरह से एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिससे मुझे इसकी हिंदी कुछ भी नहीं समझ आई। अब मैं आपको करना सिखा रही हूँ। मैंने इस पैराग्राफ को एक बार ही पढ़ा है, आपका काम होगा आप इसे 2 बार जरूर पढ़िए। ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं क्लास ले रही हूँ, इसलिए मैं एक बार पढ़ रही हूँ, दूसरी बार कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, राइट। तो चलिए, ये पैराग्राफ पढ़ लिया, मुझे हिंदी नहीं समझ आई, बाद में मैं आपको इस पैराग्राफ की हिंदी भी समझाऊंगी, पर फिलहाल मुझे इसकी हिंदी नहीं समझ आई है, जैसे आपको नहीं समझ आती है, राइट। अब मैं आपको इस क्वेश्चंस के आंसर करना सिखा रही हूँ कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालेंगे जब आपके पास आपको हिंदी भी नहीं हिंदी भी नहीं पढ़ समझ पा रहे हैं, राइट। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, एक पदेन उत्तर। आपको पता होगा एक पदेन उत्तर का मतलब क्या है, एक पद में उत्तर दीजिए। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एक पद यानी एक शब्द में आंसर दीजिए। स्वच्छता कया से संयुक्ता वर्तते। अब आप ये समझिए कि आपको क्वेश्चन की हिंदी भी नहीं समझ आ रही, मैंने समझा कि मुझे क्वेश्चन की हिंदी भी नहीं समझ आ रही है। हमें क्या करना होता है, स्वच्छतया कया से संयुक्ता वर्तते। आप ये देखिए इन सारे शब्दों के बीच में कौन सी लाइन में ये शब्द आए। देखिए संयुक्ता, यहाँ पे भी संयुक्ता वर्तते, कया से संयुक्ता वर्तते, से संयुक्ता वर्तते। अब स्वच्छता भी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कया। देखिए, और आपको एक बात और हम बता दें, जिन बच्चों को शब्द रूप अच्छी तरह से आते हैं तो क्वेश्चन का जो विभक्ति और जो वचन होता है वही आंसर का भी विभक्ति और वचन होता है। स्वच्छता कया, कया कया कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये हमारी जो है तृतीया विभक्ति और एक वचन है। कया किसके साथ, से के योग में वैसे भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, राइट। और अब हमारा जो आंसर होगा उसमें भी तृतीया विभक्ति एक वचन होगा, देव प्रसन्नतया। आप देखिए पूरा क्वेश्चन का यहाँ से आंसर निकले, स्वच्छता कया से संयुक्ता वर्तते देव प्रसन्नतया। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा देव प्रसन्नतया। तो आपका ये क्वेश्चन देखिए क्या बना, ये क्वेश्चन भी हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन में है और ये आंसर भी हमारा क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन में आंसर है। आप ये जरूर देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन जिस विभक्ति और वचन में होगा हमारा आंसर भी उसी विभक्ति और उसी वचन में होगा, राइट। तो देखिए आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, हमें इसकी हिंदी नहीं पता, हमें इसका पैराग्राफ की भी हिंदी नहीं पता, पर हमने सीखा कि हमारे जो ये सेंटेंसेस शब्द आ रहे हैं वो कौन सी लाइन में आ रहे हैं, उसी लाइन से हमारा आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। स्वच्छतायाम को भवति, स्वच्छतायाम को भवति, स्वच्छतायाम। अब ये देखिए भवति और तायाम, तायाम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। अब ये देखिए, आपको ये मैं मानती हूँ कि आपको इसकी विभक्ति और वचन भी नहीं पता चले, को भवति क्या होती है। अब देखिए स्वच्छतायाम, यहाँ से निकल रहा है आंसर तायाम। जब मैं थोड़ा सा और ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ, स्वच्छतायाम, ये अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो हमारे बनेगा स्वच्छ ताया, और ये म है
स्वच्छतायाम हलंत लगाएंगे, स्वच्छतायाम, और यहाँ जो म के साथ ई लगा हुआ है, ईश्वरः वासः, ई बड़ी ई है तो ईश्वरः वासो, ईश्वरः वासो भवति, भवति। तो इन्होंने पूछा स्वच्छतायाम को भवति, को मतलब ईश्वर, अब स्वच्छतायाम तो लगा ही हुआ है, ईश्वर वासो भवति, तो हम ईश्वर वासो भवति भी कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम यहाँ तो ऐसे लिख दे इसको, ये देखिए बिल्कुल क्वेश्चन की तरह से हम बनाते, स्वच्छतायाम ईश्वर वासो भवति, हमें क्वेश्चन से ही आंसर निकालना होता है। हम ये भी लिख सकते हैं, हम अगर कहें आपको ये पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं आंसर, पर हमारा ये आंसर प्रॉपर राइट नहीं है। स्वच्छतायाम हमने क्वेश्चन फॉर्म से आंसर उठाना होता है, जो हमारी क्वेश्चन का तरीका होता है वहीं से हमें आंसर उठाना है। स्वच्छतायाम को भवति ईश्वर वासो भवति, है ना। पर हमें ये विग्रह करना सीखना पड़ेगा कि स्वच्छतायाम निकल गया है, यहाँ से ईश्वर वासो, मन यहाँ हो गया था आपका, म तक ये बना था ईश्वर वासो भवति, ये आपका ईश्वर वासो आपका निकलना है, राइट। तो मैं ये यहाँ से इसको रब कर दे रही क्योंकि मैंने आपका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। स्वच्छतया एव मानवा किम लभन्ते, अब ये देखो लभन्ते है ना, ये लभन्ते, अब आप देखो ये जो लभन्ते है वो कहाँ से निकल रहा है, किम लभन्ते, क्या प्राप्त होता है। अब हमें कुछ नहीं पता, हिंदी नहीं पता, हम कुछ हिंदी नहीं बता रहे हैं, पर हम क्वेश्चन के आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि इस पैराग्राफ में देखिए लभन्ते कहाँ नजर आ रहा है ना, देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, स्वच्छताया एव मानवा, स्वच्छताया मानवो उन्नति, अब एव मानवो उन्नति है ना, मानवो उन्नति, इन्होंने मानव और उन्नति को मिला दिया है। स्वच्छताया एव मानवो उन्नति किम भवति, क्या होता है, तो हम करेंगे स्वच्छताया, अभी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन फॉर्म में देना है, तो हम चलते हैं स्वच्छतया, ताया नहीं है सॉरी, स्वच्छतया तृतीया विभक्ति एक वचन, स्वच्छता एव मानवः, हमने बिल्कुल क्वेश्चन में से लिया, किम की जगह लिखेंगे मानवः उन्नति, मानवः मानवो है, जब हम इसको विग्रह करेंगे गुण संधि है, इसमें से ओ को जब हटाएंगे तो मानव, मानव उन्नति, मानव उन्नति, उन्नति मानव प्रसन्नतया, उन्नति मानव प्रसन्नतया, मानव को हटा देंगे क्योंकि मानव बार बार नहीं बोलेंगे है ना, प्रसन्नता, स्वच्छता, स्वच्छतया एव, स्वच्छता से ही मानव उन्नति प्रसन्नता, और क्या लिखेंगे, च संयुक्तम, संयुक्ते वर्तते, च संयुक्तम लभते, संयुक्तम आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए संयुक्तम वर्तते होता है ना, संयुक्तम लभते, लभन्ते, मानवः है ना, मानवः, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन जो पूछा है बहुवचन में पूछ, लभन्ते मानव क्या क्या प्राप्त करता है, तो मानवः हम यहाँ तक तो हमने आपको बताया, क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखेंगे, क्वेश्चन में से उठाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा मानवः, उन्नति ही प्रसन्नता च संयुक्तम लभन्ते, है ना। अब इसके बाद और हम क्या प्राप्त करते हैं, और हम क्या प्राप्त करते हैं, और बताओ क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ देखिए लिखे अस्वच्छता, यहाँ मानव प्रसन्नता, प्रसन्नता और उन्नति करता है, और क्या करता है आपको च संयुक्तम लभन्ते, अच्छा, और हमारा देखिए नीचे भी कहीं और आया है शायद, है ना, तेषां कृते प्रसन्नता उन्नति विकासोदय अंतर्हिता भवन्ति यत्र तत्र, है ना, ये देखिए अब हमारा उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, स्वच्छता ही मानव, स्वच्छता से मानव क्या प्राप्त करता है, स्वच्छता से मानव उन्नति और प्रसन्नता को प्राप्त करता है, एक तो ये हो गया आंसर। और हम देखें कहीं हमें आंसर मिल रहा है इसका, और भी कहीं हो सकता है, स्वच्छता मानवोन्नति, मानव की उन्नति, मानव प्रसन्न रहता है, यत्र वातावरण स्वच्छा भवति तत्र सर्वा समृद्ध्या वसन्ति, तो समृद्धिया होते हैं, सर्वा समृद्ध्या है ना लभन्ते, तो हम और इसको आगे घुमाते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये आपका है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्येन उत्तरत् के लिए हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो हमें बहुत कुछ आगे पीछे से भी उठाना पड़ेगा। देखिए ये आ जाएगा
उन्नति और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो लभन्ते लिखेंगे, लभन्ते, है ना। और फिर यहाँ से लिखेंगे ते, लभन्ते, और ते समृद्ध्यः वसन्ति, समृद्धि के साथ रहते हैं, बहुत धन धान से पूर्ण रहते हैं, समृद्ध्य, और यह आ जाएगा वसंती, उसके साथ रहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, और क्या लिखा है देखिए, है ना, ये अस्वच्छता का आ गया, अस्वच्छता का आगे देखिए, स्वच्छता हितकारी, स्वच्छकारी च हितकारी च वर्तते, स्वच्छता एवं मानव स्वस्थम आह्लाद मानसिक शांति। अच्छा, यहाँ से भी देखिए हम उठा सकते हैं, स्वच्छतया एव मानवा सुस्वास्थ्यम आह्लादम मानसिक शांति च लभन्ते। यहाँ से हम पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें देखिए यहाँ हमें बनाना पड़ रहा है, अतः के बाद इन्होंने पूरा आंसर हमारे सामने रख दिया है ना। क्योंकि देखिए यहाँ हमने ये देखिए स्वच्छतया, स्वच्छतया, और ये यहाँ से लभन्ते, तो हमारा पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, क्योंकि दो ऊपर उन्होंने समझा दिया और नीचे फिर अतः करके लिख दिया है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे स्वच्छतया एव, पूरा का पूरा आंसर देखिए, एव मानवा, हमने ऊपर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर पूरा मिल रहा है। मानवा सुस्वास्थ्यम आह्लादम, आह्लादम है प्रसन्नता। अब देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये है विसर्ग रहित है, आह्लादम मानसिकीम शांति। आपने ये देखा बच्चे कि हमने पहले ऊपर से उठाने की कोशिश की थी और इन्होंने हमें क्या किया था, समझा करके पूरा का पूरा अतः करके उन्होंने हमें क्वेश्चन का आंसर नीचे दे दिया था। ओके, तो आपने हमने ऊपर से उठाने की कोशिश की थी इन्हीं शब्दों को, लेकिन इन्होंने अतः करके आगे हमें पूरा सेंटेंस बना करके दे दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अस्वस्थता, ये आपके पूर्ण वाक्य उत्तरत है। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है वाक्य, पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। अस्वच्छता के जायन्ते, अस्वच्छता कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आप देखिए अस्वच्छता, अब यहाँ आ गया, अब देखिए अस्वच्छता, अभी यहाँ पे भी वही आ गया, अस्वच्छतया, अस्वच्छता के जायन्ते, ये देखिए जायन्ते, इसका भी आंसर पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ है ना। अस्वच्छता और के की जगह सारे अंदर के आगे वर्ड्स और जायन्ते, तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर मिल रहा है, हमें कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो अस्वच्छतया, अस्वच्छतया, रुग्णता, रुग्णता का मतलब क्या होता है, बीमारी, रुग्णता, उन्मता, उन्मता, बेचैनी, उन्मता का मतलब क्या, बेचैनी, विग्रह, उच्छृंखलता, मानसिकी, मन की बेचैनी, उद्रक, विघ्नता, च जायन्ते। तो ये हमारे पूर्ण वाक्य उत्तरत हो गए। ठीक है, अभी हमने आपको देखो कहीं हिंदी नहीं बताई है, हिंदी में आपको लास्ट में बताऊंगी, पर आपको अभी मैं ऐसा स्टूडेंट बन के आपके सामने बैठी हूँ कि मुझे हिंदी नहीं आ रही है, मुझे क्वेश्चंस की भी हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। और इसके बाद हमारे पास जो आता है, अब हमारे पास भाष्यकार, भाष्यकार में अतः स्वच्छता सर्वेभ्यः अनिवार्य वर्तते इति कर्तृपदम किमस्ति। अब देखो ये सेंटेंस है, इनमें ये आपको जानने की कोशिश जरूर है कि कर्तृपदम का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को कर्तृपदम का मतलब नहीं पता होता है। कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता। तो आप मुझे बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता आपका क्या है, यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट, है ना। आपका सब्जेक्ट क्या है। मैं आपको एक सबसे अहम बात बता दूं कि जो कर्ता होता है हमेशा हमेशा और हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन होता हमेशा प्रथमा विभक्ति में। आपको कारक में चाहिए और कारक में आता है कर्ता ने, यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता हमेशा 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 प्रथमा विभक्ति में होता है। अगर आप कहीं कर्ता दूसरा शब्द निकाल रहे हैं जिसमें कोई और विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, तो आप समझिए गलत निकाल रहे हैं। बहुत से बच्चे, अब देखिए सर्वे भी अगर हम निकालते हैं तो सर्वे भी अगर हम निकालते तो आपको देखिए ना, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, राइट। तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही देखना। अगर नहीं देख रहे हो
तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। स्वच्छता, स्वच्छता सभी के लिए अनिवार्य है। तो स्वच्छता हमारा क्या है यहाँ पर कर्ता है, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। ओके, और अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वच्छता हितकारी अनयो पदो पदयो विशेषण पदम किम। आपको पता है बच्चों, विशेषण पद, विशेषण और विशेष क्या होता है? ये क्वेश्चंस अपठित गद्यांश में 4 अपठित गद्यांश आते हैं। 4, 2 श्लोक के, 2 इसके अपठित गद्यांश 4 नहीं आते। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश 2, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश 4, और कभी कभी नाट्यांश भी आता है। तो आप ये देखिए, हर क्वेश्चन में एक विशेषण विशेष का क्वेश्चन जरूर रखा हुआ होता है। वो विशेषण विशेष का आधे मार्क्स का हो सकता है या 1 मार्क्स का हो सकता है। घुमा फिरा के विशेषण और विशेष वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। ओके, तो आपको विशेषण और विशेष सीखना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? आपका ये देखिए, विशेषण और विशेष, ये 2 चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इसी पैराग्राफ, इसी अपठित गद्यांश के बीच में विशेषण विशेष सिखाने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन देती हूँ, एक छोटा सा बात करती हूँ, जिसे मैं बोलती हूँ आपको बालिका, राइट, बालिका, और तीसरा है आपके पास मित्र। अब ये देखिए, बालिका पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है और मित्रम नपुंसकलिंग है, राइट। अब ये देखिए, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग, राइट। अब आप देखिए ये क्या है, आप बता सकते हो? नपुंसकलिंग, ये बता सकते हो क्या है? ये तीनों जो है संज्ञा है। क्या है? ये तीनों संज्ञा है, राइट। संज्ञा या सर्वनाम की, अब ये की कोई विशेषता बताता है। संज्ञा है, यहाँ पे वह भी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकता है, वह मित्र भी हो सकता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना। अब मैंने इसकी, इन बच्चों की, इन सब की विशेषता बता दी। अब मैं सबकी इनकी विशेषता बता रही हूँ। ये तीनों के तीनों चंचल है ना। विशेषता क्या हो गई? बालक जो है चंचल है, बालिका जो है चंचल है, मित्र जो है वो चंचल है। अब मैं इन तीनों की विशेषता बता रही हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि बालक जो पुल्लिंग है, तो इसकी विशेषण जो लगाएंगे, विशेषता बताएंगे यानी विशेषण, जो इसकी विशेषता बताएंगे या जो इसका विशेषण बनेगा वो बनेगा चंचलः, चंचलः, है ना। ये हमारा संज्ञा जो थी पुल्लिंग थी, तो हमने विशेषण भी इसका क्या लगा दिया? पुल्लिंग का ही लगाया। और जब आपने देखा कि हम किसी भी संज्ञा की जगह पे संज्ञा के साथ विशेषण लगाते हैं तो ये विशेष्य बन जाता है। ये जो संज्ञा होती है वो विशेष्य बन जाती है। अब ये क्या बना आपका? ये बना विशेषण। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बना विशेषण और ये बना विशेष्य, राइट। संज्ञा थी, केवल संज्ञा थी तो वो संज्ञा थी, लेकिन उसके साथ विशेषण लग गया, कोई भी विशेषण लग गया तो वो जो संज्ञा होती है वो विशेष्य बन जाती है, राइट। अब हम देखते हैं कि जो विशेष की लिंग विभक्ति वचन होता है, वही विशेषण का भी लिंग विभक्ति वचन लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसी बच्चे के लिए चंचलता दिखा रहे हैं ना। तो हमारा ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमने चंचला भी प्रथम पुरुष एक वचन बना दिया। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो अब हम ये चंचला बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और बालिका है, राइट। अब ये मित्र जो है नपुंसकलिंग है, तो यहाँ हम बनाएंगे चंचला। आपने देखा जब पुल्लिंग था तो विशेषण भी पुल्लिंग का लगा, स्त्रीलिंग था तो विशेषण भी स्त्रीलिंग का लगा, और नपुंसकलिंग है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग का लगा। तो ये विशेषण विशेष की खासियत होती है, जो लिंग वचन सेम होता है ना। तो स्वच्छतया हितकारिणा अनयो पदो विशेषण पदम किम, और जो विशेषता बताता है, अब हितकारी है, हितकारी कौन है? स्वच्छता, स्वच्छतया हितकारी, स्वच्छ सफाई जो है हितकारी होती है। तो यहाँ पे हमारा विशेषण क्या होगा? स्वच्छतया, यानी स्वच्छता, सॉरी स्वच्छता, ये हमारी स्त्रीलिंग एक वचन, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने नेक्स्ट में आपको बताने की कोशिश करें, स्वच्छतायाम ईश्वर वासो भवति, अत्र वाक्य क्रियापदम किम। आपको क्रिया पता है, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। एक तो देखिए क्रिया लगती है, आपको ये तो पता है, जहां पे रूप लगेंगे किसके? वो उसके धातु रूप, लट लगा, रिट लगा, लंग लगा, लोट लगा,
वो आपका क्रिया होगा, है ना। तो ये भवती, भवती आपकी क्रिया होगी। और जो संज्ञा होता है उसके उसके हिसाब से, जैसे देखिए ईश्वर वासो भवती, ईश्वर का वास, ईश्वर हमारा संज्ञा है तो ईश्वर प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो भवती भी हमारा एक वचन कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। ऊपर लिखित अनुच्छेद समुचित शीर्षक, अब आपको समुचित शीर्षक देना है। देखिए समुचित शीर्षक का मतलब क्या होता है कि हमें ये पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है और ये किसके बारे में बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें स्वच्छतायाम से ईश्वरम ईश्वरवासा भवति। अब हमें सबसे ज्यादा इन्होंने क्या बताया है कि इसमें ईश्वर का वास होता है ना। तो हम ईश्वर का वास होता है, तो ये तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट हर तरीके से बच्चे अलग अलग भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन टारगेट वो होता है कि हमें टारगेट ये बताना कि ये हमें कहना क्या चाह रहा है, ये हमें बताना क्या चाह रहा है पैराग्राफ। तो इसमें आ जाएगा स्वच्छतायाम, स्वच्छतायाम ईश्वर वासो ईश्वरः वसति, ईश्वरः वसति। स्वच्छता में, सफाई में कौन सी विभक्ति है आपकी, ये आपकी याम, सप्तमी में ईश्वर रहता है। स्वच्छतायाम ईश्वरः वसति या ईश्वर वासो भवति। आप ईश्वर वासो भवति, ईश्वर का वास होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं स्वच्छतायाम। अब देखिए मेरी यहाँ क्या गलती है, मैंने पीछे स्वर आ रहा है, मैं ये वीडियो डाल चुकी हूँ कि जब पीछे स्वर होता है तो हम अनुस्वार नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, म आएगा। ईश्वरयाम, स्वच्छतायाम ईश्वर वसति, ईश्वर रहता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्वच्छतायाम ईश्वर वासो भवति, होता है, ईश्वर का वास होता है, ईश्वर वासो भवति। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं स्वच्छता से ईश्वर प्रसन्न रहते हैं या मनुष्य प्रसन्न रहता है। बहुत तरीके के आंसर बनते हैं, पर हमें मेन टारगेट होता है कि हमें ईश्वर का वास, स्वच्छता में, स्वच्छता ईश्वर के दूसरा रूप है। ओके, तो आपने देखा बेटे कि हमने ये पैराग्राफ तो पढ़ा नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमें नहीं आ रहे थे, है ना, और हमने आंसर देने की कोशिश की, राइट। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि एक बार मैं जरूर आपको इसको पैराग्राफ को पढ़ के बताऊंगी ताकि आप इसकी हिंदी समझ सके। देखिए, स्वच्छता देव प्रसन्नता से संयुक्त वर्तते। स्वच्छता जो है से देव प्रसन्नता के साथ रहते हैं। जहाँ पे स्वच्छता होती है वहां पे देव जो होते हैं वो प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ रहते हैं। कथ्यते, कहा जाता है, यत्र तत्र स्वच्छता तत्र सौभाग्यम, कहा जाता है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है, जहाँ पर सफाई होती है, वहां पर सौभाग्य होता है, भाग्य फलता है ना। स्वच्छतया मानवो उन्नति, मानव प्रसन्न च संयुक्त वर्तते। स्वच्छता से मानव की उन्नति होती है, मानव प्रसन्न और खुश रहता है, संयुक्त रहता है। यत्र वातावरण स्वच्छता भवति, जिस वातावरण में, सप्तमी विभक्ति है बच्चों यहाँ पे, जिस वातावरण में स्वच्छता होती है वहां सभी समृद्ध रहते हैं। समृद्ध वहां पे धन धान्य रहता है ना, बसता है या रहता है। अस्वच्छता मानवे भी केवलम दुखमेव यच्छति। अस्वच्छता, अस्वच्छता मतलब असफाई नहीं, मानव को केवल दुख ही देती है। यत्र परिवारे जीवने समाजे राष्ट्रे विश्वे च दुख दरिद्रम च वर्धते। इन सारी जगह पर, कहाँ पर परिवार में, जीवन में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। अस्वच्छता या रुग्णता, उन्मत्ता, उच्छृंखलता, मानसिक उद्विग्नता च जायन्ते। अस्वच्छता में जो सफाई जहाँ पे नहीं होती वहां पे बीमारी, बेचैनी, परेशानियां और मानसिक अशांति प्राप्त होती है। अतः स्वच्छता हितकारी, अस्वच्छता अहितकारी वर्तते। इसलिए स्वच्छता, सफाई हितकारी होता है, हित करने वाला होता है, और अस्वच्छता जो सफाई जहाँ नहीं होती है वहाँ अहितकारी होता है, यानी हितकारी नहीं होता है, वहाँ पे हानि ही हानि होती है। स्वस्थया एवं मानवा सुस्वास्थ्यम आह्लादम मानसिकता शांति च लभते। स्वच्छता से ही मानव अच्छा स्वास्थ्य पाता है, खुश रहता है और मानसिक शांति भी रहती है। यत्र मलिनम भवति,
जहाँ पे गंदगी होती है तत्र केवल मानवेषु एव न अपितु कीटेषु पशुषु पशुषु वृक्षेषु चापि स्वास्थ्यम परिवर्तनम विकासम चैतन्य च दुर्लभम होती। ये क्या कहा है कि जहाँ पे गंदगी होती है वहां पर मानव ही नहीं बल्कि कीट पशु कीट माना पशु पक्षी और वृक्ष भी स्वच्छ नहीं रहते हैं। उनका 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 स्वास्थ्य भी दुर्लभ रहता है, मतलब अच्छा नहीं रहता है, दुर्बल रहता है, कमजोर रहता है। तेषां प्रति प्रसन्नता उन्नति विकासुद अनहिता, जिसके कारण कहीं प्रसन्नता नहीं होती है, उन्नति नहीं होती और विकास भी नहीं हो पाता है, अंदर मन से विकास भी नहीं हो पाता है। जीवने यत्र तत्र सर्वत्र कटुता पीड़ा दुर्बलता क्लेशम च वर्धते। जीवन में जहां तहां कटुता कटुता यानी बहुत हम परेशानी में आ जाते हैं, पीड़ा दुर्बलता क्लेश लड़ाई झगड़ा सब कुछ बढ़ता है। अतः स्वच्छता सर्वेभ्यः अनिवार्य वर्तते, इसलिए सफाई सबके लिए अनिवार्य होती है। स्वच्छता कहा जाता है, कथम अपि कहा जाता है स्वच्छम ईश्वर वासो भवते, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, यानी वहीं पर ईश्वर रहते हैं जहाँ पर सफाई होती है। राइट, तो मैंने आपको इसकी हिंदी भी बता दी है और आपको इस पैराग्राफ के थ्रू आंसर भी बता दी है। तो मैं सोचती हूँ बच्चों ये आपको पैराग्राफ समझ आ गया होगा और आपने देखा कि हमने इनके पैराग्राफ को समझे बिना हमने पढ़ाए, हमने आंसर्स निकालने की कोशिश की है। मैं आप सभी को एक इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी अपठित गद्यांश करें पहले उसे 2 बारी अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ें। राइट, दूसरी बात, आपको अगर हिंदी नहीं समझ, पहले हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। अगर हिंदी नहीं समझ आ रही है तो आप धीरे 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 आराम से क्वेश्चन को उठाते हुए आंसर निकालने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने। ओके, तो चलिए आज ये क्लास मैंने यहीं पर फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट क्लास लेके बहुत जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।